किसी से दूर होना और किसी को दूर कर देना आसान नहीं होता। लोग समझते हैं कि हम बेहिस हो गए, लेकिन बेहतरी के लिए रास्ते अलग करना पड़ते हैं। इससे एक हकीकत में बहुत तकलीफ होती है। हो सकता है जिसे आप बेरोख समझ रहे हों, वो इस नफस की जात का अजियत भरा पहलू हो। मुश्किल वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता, बल्कि मुश्किल वक्त में लोगों की पहचान हो जाती है, और वो पहचान हमेशा के लिए याद रह जाती है। कोई आपसे मोहब्बत लेने आए तो उसे मोहब्बत देना, मोहब्बत सिखाने ना लग जाना। हमारा अच्छा होना, किसी की परवाह करना, रोना धोना, चीखना चिल्लाना, दुआएं करना, मसरूफियात तर्क करना कोई मानी नहीं रखता। लोग अपने हिसाब से चलते हैं। दरख्त पर औकात से ज्यादा फल लग जाए तो उसकी टहनियां टूटना शुरू हो जाती है। इसी तरह जब इंसान को उसकी औकात से ज्यादा मिल जाए तो रिश्ते को तोड़ना शुरू कर देता है। अंजाम आहिस्ता आहिस्ता दरख्त अपने फसल से महरूम हो जाता है। और इंसान अपने रिश्तों से हक की बात कहने से मत डरो, क्योंकि ना कोई तुम्हें मौत दे सकता है, ना ही कोई तुम्हारा रिस्क कम कर सकता है। यहां ताल्लुकात में एहसासात नहीं होते, सिर्फ मतलब होते हैं। वहां लोगों को महसूस तक नहीं होता कि कोई हमारी जिंदगी से कब कैसे निकल गया। लोगों को जितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, वो साबित कर देते हैं कि वो गैर ही थे। किसी ने मटके से पूछा, तुम इतने ठंडे क्यों रहते हो? मटके ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसका माजी हाल और मुस्तकबिल सब मिट्टी से बना हो तो तकब्बुर और गर्मी किस बात की। जहर से भी ज्यादा जहरीले होते हैं वो लोग जो अपना बनाकर छोड़ देते हैं। जब अंधेरा बढ़ने लगे तो किसी प्यासे दिए में चुपके से तेल बढ़ा दिया करो। लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मनचाही जिंदगी यहां गुजार रहे हैं, और कुछ इंतजार में हैं। अपनी मनचाही जिंदगी अगले जहां में गुजारने के लिए बाद वाले कामयाब हो गए। कभी कभार लोगों की असलियत का पता होने के बावजूद भी खामोश रहकर सिर्फ ये देखा जाता है कि उनकी आखिरी हद क्या हो सकती है। अपनी जिंदगी में रंग भरने का इख्तियार कभी किसी को मत दे। हो सकता है इसके पास सिया रंग के सिवा कोई और रंग ही ना हो। कम ज़र्फ लोग समझते हैं कि जब वो हमें तोड़ते हैं तो वो हमें तबाह कर देते हैं, लेकिन हम इस तोड़ फोड़ से जो तख्लीक करते हैं वो सोच भी नहीं सकते। जगहें भी इंसानों से मंसूब होती हैं, जब वो वहां नहीं होते तो इस जगह से हमारी दिलचस्पी भी खत्म हो जाती है। आज मैं आपको मर्दाना कमजोरी के लिए दूध का एक खास नुस्खा बताऊंगा, जो मर्दाना ताकत में इजाफा और मर्दाना कमजोरी के लिए एक आसान घरेलू नुस्खा है। अपने दूध के अंदर सिर्फ 2 ऐसी कुदरती चीजों को मिलाना है जो आपके घर में लाजमन मौजूद होंगी। अगर ना भी हुई तो आपको बाजार से आसानी के साथ मिल जाएंगी। आपने इन दोनों चीजों को सिर्फ 7 दिन रात सोते वक्त इस्तेमाल करना है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको 7 दिन बाद इंशाअल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी मर्दाना ताकत में इजाफा होकर मर्दाना कमजोरी का खात्मा हो जाएगा। उसका एक फायदा यह भी होगा कि इस तरीके से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए ये दोनों कुदरती चीजें बड़ी आम हैं। आप उनके नाम नोट कर लें। पहली चीज दारचीनी है, दूसरी खजूरें, और तीसरे नंबर पर अपने दूध लेना है। इसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार यह है कि आप 5 खजूरों की गटलाहें निकाल कर दूध में डाल दें, फिर इसमें आधी चम्मच कुसी हुई दारचीनी की डाल दें, फिर इसको ग्रेनेडर में डालकर अच्छी तरह से शेक करें। शेक करने के बाद गिलास में डाल लें। अपने इस दूध को रात के वक्त पीना है। इस दूध के पीने के फौरन बाद अपने सोना नहीं, बल्कि चहल कदमी करनी है। रात सोने से पहले जरूर चहल कदमी कर लिया करें। इससे खाना हजम भी होगा और सेहत भी अच्छी रहेगी। इसके साथ ये दूध जल्द हजम होकर आपको फायदा भी ज्यादा देगा। अब 7 दिन इस दूध का इस्तेमाल कर लें। 7 दिन बाद आपकी मर्दाना ताकत इंशाअल्लाह काफी बेहतर और ज्यादा हो जाएगी। इसके साथ अब मुझे इजाजत दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।